अभी तस्लीम रहमानी जी ने कहा कि आरएसएस का एजेंडा एंटी मुस्लिम है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा इस्लाम की व्याख्या करते हुए कि इस्लाम वो धर्म है जो बाकी धर्मों को अपना दुश्मन मानता है। राजी जैसे मनवादी लोग जो कभी संविधान परस्त नहीं हो सकते, इस देश के बहुजनों को धार्मिक उन्मादी बनाना चाहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने माई थॉट्स ऑन पाकिस्तान में कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता सद्भाव हो ही नहीं सकता क्योंकि इस्लाम की थियोलॉजी ऐसी है। उन लंपटों का भी जवाब देना होगा जो बाबा साहब अंबेडकर को हिंदू धर्म के पक्ष में खड़ा किया। इस्लाम के मानने वाले लोग रह रहे हैं, आज वही संवेदनशील क्यों है, बम वही क्यों फूटते हैं। तो अगर हिंदू धर्म में इतनी अच्छाई थी तो बाबा साहब देखिए, समाजवादी पार्टी का ये लंपट जवाहर यादव, वो नरेंद्र मोदी जो कपड़े देख के लोगों को पहचान, ये बयान आपके क्या स्मृति पटल पे लोग को दिया। ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नए वीडियो में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा बोर्ड एक्ट है जो यूपी का 2004 में मुलायम सिंह की सरकार में उसको पारित किया गया था, उसको संवैधानिक करार दिया है और हाई कोर्ट के फैसले को जिसमें उसको असंवैधानिक कहा गया था उसको पलट दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उत्तर प्रदेश की सरकार यानी कि योगी सरकार के साथ साथ विपक्ष ने भी स्वागत किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा बोर्ड एक्ट को संवैधानिक करार देने के साथ साथ कुछ बातें भी कही हैं, जिसमें यह कहा गया है कि सारे चूंकि अनुदान देती हैं मदरसा बोर्ड एक्ट के अंतर्गत, तो सरकारों को उनमें वाजिब परिवर्तन करने का अधिकार है। साथ ही साथ मदरसा बोर्ड जो एक्ट है वो पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल की डिग्री नहीं दे सकता है, उसके लिए यूजीसी की परमिशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज के डिबेट वीडियो में आप देखने वाले हैं कि जब एंकर चित्रा त्रिपाठी ने आरएसएस विचारक संगीत रागी से यह पूछा कि आप बताइए कि इसको लेकर के यानी कि मदरसा बोर्ड एक्ट को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया है उसके बारे में आपको क्या कहना है। तो इसके बाद ये जो मुद्दा था वो धीरे से भटक करके हिंदू मुस्लिम पर पहुंच गया और कुछ बातें उन्होंने ऐसी कही जो शायद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काको को पसंद नहीं आई। और इसके बाद जो उन दोनों के बीच में बातचीत हो रही थी वो पर्सनल लेवल तक चली गई और दोनों ही प्रवक्ता एक दूसरे के ऊपर पर्सनल कमेंट्स करते रहे, जिसका चित्रा त्रिपाठी के साथ साथ पैनल में बैठे हुए दूसरे प्रवक्ताओं ने भी बहुत विरोध किया। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा इस्लाम की व्याख्या करते हुए कि इस्लाम वो धर्म है जो बाकी धर्मों को अपना दुश्मन मानता है। टैगोर ने कहा कि इस्लाम ऐसा धर्म है जो बाकी धर्मों को दुश्मन मानता है। डॉक्टर अंबेडकर ने माई थॉट्स ऑन पाकिस्तान में कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता सद्भाव हो ही नहीं सकता क्योंकि इस्लाम की थियोलॉजी ऐसी है और इस्लाम बाकी दुनिया के दूसरे धर्मों को अपने बराबर समकक्ष नहीं मानता है, उसे दुश्मन के रूप में एनिमी के तौर पे मानता है। काफिरों की व्याख्या क्या की जाती है? काफिर वो है जो इस्लाम की नहीं। प्लीज देखिए, मैंने आपको प्लीज मुझे बोलने दीजिए, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया। प्लीज आप ही बोलेंगे। नहीं उनकी बात से फिर आप ही बोलेगा। ठीक है, पुरानी दिल्ली आइए, मैं दिखाता हूँ 300 साल से हिंदू मुसलमानों के बीच कैसे महफूज रहता है। आप पुरानी दिल्ली के देखिए, ये गलत, मैं दिखाता हूँ आपको किसने क्या कहा, उसको छोड़िए। अब अगर आंखों से देखिए, आंखों से देखिए। संगीत जी प्लीज देखिए, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया था। तस्लीम रहमानी जी, ये बात अच्छी बात आराम से हिंदू और यदि यदि इस्लाम इतना ही शांति प्रिय धर्म होता तो दुनिया के सारे देशों में जहां जहां इस्लाम के मानने वाले लोग रह रहे हैं, आज वही संवेदनशील क्यों है, बम वहीं क्यों फूटते हैं। इस देश के अंदर जो मुस्लिम बहुल इलाका है वहीं पर क्यों सांप्रदायिक तनाव पैदा होता है? ये इस्लाम की शिक्षा का है या मुसलमानों के मुस्लिम इस्लाम को मानने वाले लोगों की मानसिकता है? नहीं, सुन लीजिए अभी धर्म, अभी अब आप सुनिए तो सही ना। जो मदरसे हैं, मदरसों की शिक्षा से इसलिए हमें परेशानी है कि मदरसे की शिक्षा काफिर कौन कहता है? काफिर की परीक्षा है भाई। ये क्या तरीका, ये क्या बदतमीजी है? लोगों के सवालों का जवाब मुझे देना होगा। बिल्कुल आपको ही देना है, बोलिए। उन लंपटों का भी जवाब देना होगा जो बाबा साहब अंबेडकर को हिंदू धर्म के पक्ष में खड़ा किया और उस लंपट को यह नहीं पता है कि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने हिंदू धर्म को छोड़ करके बुद्ध धर्म अपना लिया।
तो अगर हिंदू धर्म में इतनी अच्छाई थी तो मुझे बाबा आपके साहब शब्द अम्बेडकर से ने बौद्ध आपत्ति धर्म है क्यों- मनोज क्यों काका जी, अपना लिया? मुझे अरे आपके सुनिए शब्द चित्रा, से आपत्ति है मनोज चित्रा, काका जी, सुनिए, प्लीज। आप निष्पक्षता नहीं नहीं के आधार सुनिए, पर निष्पक्षता का सर्टिफिकेट आप मत दीजिए मनोज काका जी, लेकिन लंपट शब्द की इजाजत मैं अपने पैनल में नहीं दे सकती मनोज काका जी। ऐसा देखिए, आपको अगर उनकी बातों को काटना है तर्क से काट दीजिए, प्लीज इस तरह की टिप्पणी आप नहीं करें। काका जी अपनी बात को आगे बढ़ाइए। संगीत रागी जी, उसके बाद में आ रही हूं आपके पास। और अगर इतना ही उनका दर्शन इतना ही सुप्रीम है तो उनसे पूछिए कि उस 90% तबका को हिंदू धर्म में क्यों सदियों तक गुलामी के और दास्ता के जंजीरों में बांध के रखा गया? क्यों उनसे बधुआ मजदूरी कराई गई? क्यों उन्हें पढ़ने की आजादी नहीं थी? क्यों उन्हें स्कूल जाने की आजादी नहीं थी? क्यों उन्हें अच्छा नए कपड़े पहनने की आजादी नहीं थी? क्यों उन्हें धर्मशास्त्र पढ़ने की आजादी नहीं थी? और आरएसएस अगर इतना ही सुप्रीम है तो आरएसएस ने अपने 100 साल के कार्यकाल में क्यों नहीं किसी दलित, वंचित या पिछड़े वर्ग को अपना सरसंघचालक बनाया? नहीं बनाया, ना आगे भी नहीं बनाएगा। और संगीत रागी जैसे मनवादी लोग जो कभी संविधान परस्त नहीं हो सकते, इस देश के बहुजनों को धार्मिक उन्मादी बनाना चाहते हैं और अपने बच्चों को वो इंग्लैंड और हार्वर्ड पढ़ाना चाहते हैं। ऐसे लोगों के कुकृतियों को, और जो आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में कंप्यूटर हो, अच्छी कहते हैं। और वही नरेंद्र मोदी तो ये भी कहते हैं कि आप कपड़े से लोगों को पहचान सकते हैं। वो नरेंद्र मोदी जो कपड़े देख के लोगों को पहचान, ये बयान आपके क्या स्मृति पटेल पे लोप हो गया? वो भी याद आना चाहिए। तो जो नरेंद्र मोदी भी स्वयं उन्मादी बयान देते हो, उस नरेंद्र मोदी से इस देश का अल्पसंख्यक क्या चाहेगा? बात अल्पसंख्यक की नहीं है, बात नागरिकता के सशक्तिकरण की होनी चाहिए कि जब समस्त नागरिक हमारा सशक्त होगा तब हमारा देश आगे बढ़ेगा। और उसी नागरिक में हमारा मुसलमान भाई भी नागरिक आता है, ईसाई भी आता है, सभी धर्मों के लोग आते हैं और सभी को अपने धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उसका पालन करने की हमारे संविधान के प्रस्तावना में ही उसकी स्वीकृति है, उसकी इजाजत है कि आप अपने धार्मिक मान्यताओं का पालन कर सकते हैं। हाँ, वही तो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है मदरसों के मामले में, वही बात आज सुप्रीम कोर्ट ने कही है। संगीत रागी जी, उन्होंने आपके ऊपर सवाल खड़े किए हैं, प्लीज शब्दों की मर्यादा सब लोग बनाए रखेंगे, आप उनकी बातों पर जवाब दे दीजिए। संगीत रागी जी। नहीं, देखिए समाजवादी पार्टी का ये लंपट गंवार यादव अपनी बेहुदा असभ्यता का परिचय देते हुए इस प्रकार की टिप्पणी किया है। इस गवार मनोज काका जी 100% तो क्लियर ही है कि अरविंद केजरीवाल ही है। मुद्दे पर रहेंगे। गाली गलौज सर, क्या बाबत आप लोग किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? मुझे सख्त आपत्ति है। और संगीत रागी जी, आपसे रिक्वेस्ट है, मुद्दे पर जवाब दीजिए। देखिए चित्रा जी, मैंने किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है और मैं कभी व्यक्तिगत टिप्पणी करता नहीं, लेकिन यदि कोई लंपट शब्द का प्रयोग करे तो मैं उसे कहूंगा वो मुलायम की नाजायज औलाद है। संगीत रागी जी प्लीज, मैं उसे एक क्लोजिंग कमेंट रहमानी साहब। आप वीडियो देखने के बाद आप एक बात तो समझ गए होंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है वो काबिले तारीफ है और सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी सुप्रीम कोर्ट के आगत का बहुत ज्यादा स्वागत कर रहा है। लेकिन पैनल में आपने देखा कि कैसे मुद्दे से भटक करके हिंदू मुस्लिम की बातों पर एक बार फिर से डिबेट चली गई और उसके बाद डिबेट का जो माहौल था वो बदल गया। आप सभी ऑडियंस का इस मुद्दे पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।